चलो हम क्लास 6 की बात करें, पार्ट 1। ठीक, पार्ट 1 में हम पहले बात करते हैं संख्यांक क्या होती है। ठीक, संख्यांक। ठीक, तो संख्यांक जो होता है, हम जब किसी भी संख्या को अगर हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या को अंकों में हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। संख्या जैसे हम किसी भी संख्या को लिखो, जैसे है 200, कितना है 215, तो इससे हम क्या करें, अंकों में लिखें, जैसे 215, तो ये हमारा क्या कहलाता है, संख्यांक। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लिखा गया है 432, 432, अगर इस प्रकार से है तो इसका हम कहते हैं संख्यांक क्या हो जाएगा, 4, 3 और 2। फिर तीसरा अगर हम एग्जाम्पल लें, कह रहा है जैसे 8010, कह रहा है कि 8010। ठीक, अगर हम इसका संख्यांक लिखते हैं तो 8000 और 10, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 8010, ये हमारा इसका संख्यांक हो जाएगा। फिर अब इसी में हम बात करें किसकी, इसी में हम बात करते हैं शब्दांश की। ठीक, शब्दांक। शब्दांक की अगर हम बात करें नंबर 2 पे, शब्दांक। शब्दांक मतलब किसी भी संख्या को हम शब्दों में जब लिखते हैं तो वो क्या हमारा कहलाता है, शब्दांक कहलाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल पहला लें, जैसे लिखा गया है यहाँ 4332, तो इसी को हम शब्द में अगर लिखते हैं तो यही क्या कहलाता है, शब्दांक कहलाता है। जैसे यहाँ से हम लिखें 4300 और फिर यहाँ से हम लिख लें 32, तो ये हमारा क्या कहलाता है, शब्दांश कहलाता है, शब्दांक कहलाता है। अगर हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे यहाँ से लिखा गया है 4002, ठीक, तो हम इसको अगर शब्दांक में लिखते हैं तो यहाँ सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं 4002। ठीक, ये इसका क्या कहलाएगा, शब्दांक कहलाएगा। अब हम इसी में बात करते हैं स्थानीय मान की। ठीक, अगर हम इसी में बात करें स्थानीय मान नंबर 3, तो स्थानीय मान, अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान में क्या होता है, जब कोई संख्या लिखी होती है जिस स्थान पर उसकी जो वैल्यू होती है वो उसकी क्या कहलाती है, स्थानीय मान कहलाती है। जैसे हम यहाँ से अगर हम बात करें, पहला एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है 321। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो देखो, अगर यहाँ से हम 1 का देखते हैं स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो इकाई में 1 से हम गुणा करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दहाई में हम 10 से गुणा करते हैं तो 6 गुणे 10 हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। फिर अगर हम इसमें बात करें तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 गुणे हमारा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया, 200 हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 और गुणे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया, 300। ठीक, 3000 और बाकी ये 0 0 ही होएंगे। अगर हम 4 का देखते हैं, ठीक, ये बाकी 2 0 0 मिलेंगे। इसका देखें तो 4 गुणे कितना यहाँ से मिलेगा, देखो 1 के साथ यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 6 0, मतलब हम कह सकते हैं 10 लाख। ठीक, यहाँ से देखा जाए 10 लाख, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 लाख। ठीक, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, आगे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम फिर निकालें, दूसरा एग्जाम्पल लें, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा कितना है, 4302, 4302। ठीक, या यहाँ से लिखें 43231, 0231, कह रहा है इसमें इसका स्थानीय मान बताइए सभी का, या कह दे कि 3 का स्थानीय मान केवल बताइए, तो एक 3 का स्थानीय मान का योग अगर कहे कि 3 के स्थानीय मान का योग, 3 के स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का योग। ठीक, तो देखो इस 3 का स्थानीय मान देखेंगे
तो देखो 1 2 दहाई स्थान पे है तो हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इस 3 की बात करें तो देखो यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 और 4 जीरो लगा देते हैं इसके बाद जितना अंक होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30,000, ठीक। और इसमें हम कितना जोड़ लेते हैं 30 जोड़ लेते हैं, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा 30,030 मिल जाएगा, ठीक। 30,030 मिल जाएगा, ये इसका क्या दिखाएगा योग दिखाएगा, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे देखो अगर हम बात करते हैं, फिर ये शब्दांश हो गया। फिर देखो हम वास्तविक वैल्यू बात करते हैं, ठीक। नंबर हम 4 पे क्या बात करते हैं वास्तविक मान का, वास्तविक मान। तो वास्तविक मान की अगर हम बात करें तो वास्तविक मान क्या होता है, जैसे कोई हम संख्या लिखते हैं तो उस पर क्या होता है जो स्थान पे जिसका जैसी वैल्यू होती है यही इसका क्या कहलाता है वास्तविक मान, जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे यहाँ 3 3 2 5 7 1 है, ठीक, पहला एग्जाम्पल। तो जैसे हम 1 का अगर हम देखते हैं फेस वैल्यू तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 5 का अगर हम फेस वैल्यू देखते हैं तो 5 मिलेगा, ठीक। 2 का फेस वैल्यू देखते हैं, यहाँ वास्तविक मान देखते हैं तो 2 मिलेगा। 3 का देखते हैं तो हमें 3 मिलेगा, मतलब जिसका देखेंगे। 7 का अगर हम देखते हैं तो 7 मिलेगा, ठीक। जिसका जो होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है, या हम कह देते हैं उसका वास्तविक मान। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि 5 7 2 3 2 1, ठीक। इसमें कह दे कि रेखांकित का वास्तविक मान बताइए। तो रेखांकित का अगर वास्तविक मान देखा जाए तो इसका वास्तविक मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। फिर अगर हम बात करें आगे 5वें क्वेश्चन के बारे में, कहता है प्रसारित रूप बताइए। किसी भी संख्या का अगर हम कहते हैं तो प्रसारित रूप बताए, तो 5वां हमारा क्या है प्रसारित रूप, प्रसारित रूप, ठीक। तो अगर हम प्रसारित रूप की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे पहला, ठीक। पहला हमारा दिया गया जैसे मान लो 4 3 5 2 और 7 दिया गया, कह रहा है इसका प्रसारित रूप बताइए। तो प्रसारित रूप मतलब जिसका जो स्थान पे वैल्यू है उस वैल्यू से उसको गुणा करा के हम उसको योग के रूप में लिख लेते हैं, तो वही इसका क्या कहलाता है प्रसारित रूप कहलाता है। जैसे अगर हम प्रसारित रूप की बात करें तो देखो हम इसका प्रसारित रूप लिखते हैं, तो इसका प्रसारित रूप जैसे 4 गुणे इसके बाद देखो हम 1 लगा देते हैं, जितना अंक इसके बाद होता है उतना 0 0 0 0 और 0, फिर हम प्लस लगाते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर गुणा लगाते हैं, फिर 1 लिखते हैं। देखो 3 के बाद कितना अंक 1 2 और 3, तो यहाँ हम 0 0 और 0, फिर प्लस यहाँ से अगर हम 5 का लिखें, देखो 5 के बाद 2 0 तो 1 के साथ 2 0, फिर प्लस 2 के साथ 2 के बाद 1 अंक, देखो 1 के साथ 0 और प्लस हम 7 गुणे 1 कर दें, मतलब सभी का स्थानीय मान निकाल कर हम उसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, वही क्या कहलाता है उसका प्रसारित मान। जो हम दूसरे की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ है 57, यहाँ से 85 7 2 5, कह रहा है इसका प्रसारित रूप बताइए। तो प्रसारित रूप मतलब हम कह सकते हैं 5 गुणे 1, इसका स्थानीय मान देखा जाए तो 2 2 4 2 6 0, तो यहाँ 6 0 हम लगा देंगे, ठीक। ये 6 0 हो गया, प्लस फिर हम 7 लिखेंगे, 7 के बाद देखो कितना 5 0 बचेगा, तो हम यहाँ 5 0 लगा देंगे, प्लस 8 के बाद हम 4 0, प्लस फिर हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, 5 के बाद फिर 3 0, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बचा कितना 7, 7 के बाद 100 से गुणा इसमें कर लेंगे, प्लस 2 में 10 से गुणा कर लेंगे, और प्लस 5 में किससे हम गुणा कर लेंगे 1 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना इसका प्रसारित रूप हो जाएगा, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं, इसी प्रकार से हम दशमलव का भी प्रसारित रूप लिख सकते हैं। तो दशमलव का अगर हम प्रसारित रूप लिखते हैं, जैसे हम इसी में एग्जाम्पल लेते हैं तीसरा, जैसे है 57
और 1.25। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए तो हम देखो इसका जब हम प्रसारित रूप लिखते हैं तो 5 में कितने से गुणा, इसके बाद 2 अंक है क्योंकि दशमलव के बाद वाली वैल्यू तो नीचे में जाएगी, तो 5 गुणे 100 प्लस 7 गुणे कितना 10 प्लस 1 गुणे 1, फिर प्लस 2 बटे, देखो इसके पहले दशमलव है तो यहाँ 1 से, प्लस 5 बटे 100, मतलब जितना अंक पे रहेगा उतना बटे में 0 वाले से गुणा करेंगे, तो ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। फिर हम आगे अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, ठीक, जैसे यहाँ 2.3579, ठीक करा, इसका प्रसारित रूप बताइए, का प्रसारित रूप, का प्रसारित रूप, का प्रसारित रूप, 2 गुणे 1 प्लस 3 बटे 10 प्लस 5 बटे 100 प्लस 7 बटे 1000 प्लस 9 बटे 10,000। ठीक, इस प्रकार से ये आपका हो गया क्या आंसर। चलो बच्चों देखो यहाँ तक 2.3579 का प्रसारित हो तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 गुणे 1 प्लस 3 बटे 10 और प्लस 5 बटे 100, 7 बटे 1000 प्लस 9 बटे 10,000। इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक, और इसका जो PDF लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा। ठीक, उसे वहाँ से डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।